वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया अब है एक 3.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। नव ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से आई है, किस रिपोर्ट से आई है, आर्टिकल क्यों पब्लिश हुए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। और इंडिया किन कंट्री से आगे निकल चुका है, इवेंचुअली हमको कहाँ जाना है, 2030 में हम कहाँ होंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ पहली बात तो अगर हम बात करें इकोनॉमीज को मेजर करने की तो यहाँ पर दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है पीपीपी मतलब कि परचेजिंग पावर पेरिटी। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी को आप अगर देखो तो तीन इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल संगठन है ये कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से। जब तीनों सहमत हो जाते हैं एक सडन नंबर के आसपास या फिर तीनों अपनी कैलकुलेशन कर देते हैं तो उसके बाद माना जाता है कि एक कंट्री की इतनी तो इकोनॉमी हो चुकी है इन नॉमिनल जीडीपी। अब इंडिया का जो यहाँ पर केस है उसको आप अगर देखो तो इंडिया आईएमएफ के हिसाब से जो 2021 का डेटा है ना उसको आप अगर देखो तो ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया फ्रांस से आगे निकल चुका है। और अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया एक 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुका है। आप अगर देखो यूएन के डेटा को, वर्ल्ड बैंक के डेटा को, तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। इन लोगों ने रिसेंट अपडेट्स की नहीं है कोविड-19 की, तो इसलिए इनका डेटा अभी के लिए इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। नव यहाँ पे आपका बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट आप अगर देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि इंडिया 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी से आगे बढ़ चुका है। मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो है ही, तो ये 3.1 का जो नंबर है ये कहाँ से आ गया। ये आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया इज नाउ अ 3.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो देखिए जो ये लेटेस्ट नंबर है 3.1 का, ये इंडियन मीडिया ने कैलकुलेट किया है आईएचएस मार्केट के डेटा को देखकर और एनएसओ इंडिया के डेटा को एग्जामिन करके। अब यहाँ पर आप कहेंगे क्या हम यहाँ पर आईएचएस मार्केट पे भरोसा कर सकते हैं, जबकि क्लियरली हम देख सकते हैं कि इनके लोगों में ही मिस्टेक है। मार्केट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इन लोगों ने। देखो ये इंटेंशनल है, स्टाइल होगा इन लोगों का, मगर दिस इज अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। ये बेसिकली आप कह लीजिए इन्फॉर्मेशन गैदरर्स है। बेसिकली आप कह लीजिए ये मैं हूँ अगर मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते। मगर ऑल्जो ऑक्सोसाइड आप अगर आईएचएस मार्केट की रेप्यूटेशन को देखें तो ये एक लंदन बेस्ड बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है। इनकी रिपोर्ट्स काफ़ी बार गवर्नमेंट्स भी यूज़ करती है। तो इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया बन जाएगा एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिहाइंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मतलब कि अभी आप अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी इन नॉर्मल जीडीपी टर्म्स है 3.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, तो आने वाले 8 साल में हम लोग यूके, जर्मनी, जापान इन तीनों को बीट करने वाले हैं और बिल्कुल चाइना के पीछे हो जाएंगे रैंक 3 पर। चाइना की अभी के लिए आप अगर नॉमिनल जीडीपी देखो तो ये है 16 ट्रिलियन इन नॉमिनल टर्म्स। मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर दूसरी तरीके से कैलकुलेट करोगे जीडीपी को इन परचेजिंग पावर पेरिटी पीपीपी टर्म्स तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये ऑलरेडी 10 ट्रिलियन तक पहुँच चुकी है और चाइना की इकोनॉमी 26 ट्रिलियन के आसपास है। हालांकि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट आप अगर देखो तो वो लोग नॉमिनल जीडीपी वाला मेथड है वो ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रियल टाइम जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की वो आप काउंट कर सकते हैं। तो खैर इधर वे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, उज्जवल भविष्य है हमारा। 2030 तक जो नॉमिनल जीडीपी है इंडिया की ये आईएचएस मार्केट के हिसाब से हो जाएगी 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स, जो अपने आप में ह्यूज अमाउंट है। हम लोग यूरोप से आगे निकल चुके होंगे। बेसिकली आप कह लीजिए आप वेल्थ की अगर बात करें ना तो उसका सेंटर होगा एशिया। इंडिया और चाइना दुनिया की इकोनॉमी चलाएंगे। और इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2030 तक, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया की जो इंटरनेट पॉपुलेशन है, जो इंटरनेट में इंडियंस आपको एक्टिव मिलेंगे, ये आपको 500 मिलियन से डबल होकर 1.1 बिलियन दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देगी हमारी इकोनॉमी को। और ऑब्वियसली कई अमेरिकन, यूरोपियन रिएक्शन चैनल भी खोलेंगे हमारे ईगो को पेंडर करने के लिए कि हाँ हम सब अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया है, इंडिया यू आर डूइंग गुड। मगर इस सब के अलावा जो भारत सरकार है उसने एक बहुत ही बड़ी प्रिडिक्शन ये करी है कि अभी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें इंडिया की ग्रोथ होने वाली है 9.2%, जो एक ह्यूज जंप है। मैं यहाँ पे अगेन बात करूंगी, इससे पहले जो भी आपने सुना होगा कि हमने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर करी है वो 3 महीने की थी। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात की जा रही है। सरकार कॉन्टिनेंट है, सरकार ने प्रिडिक्शन करी है यहाँ पर कि एक बड़ा जंप आपको दिखेगा। अभी के लिए आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर है इसका चौथा क्वार्टर चल रहा है जनवरी 2022 में, इसके बाद आएगा फरवरी।
मार्च 31 के बाद हमको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा कि हमने चारों क्वार्टर्स में टोटल कितनी ग्रोथ करी है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। और ये बात सरकार ने कैसे रिवील करी है? देखिए, सरकार ने पहली बार एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज किए हैं जो कैलकुलेट किए हैं नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने। एनएसओ ने यहाँ पर कहा है कि इंडिया बिल्कुल इस फाइनेंशियल ईयर में 9.2% की ग्रोथ रजिस्टर करेगा, जो अपने आप में रिकॉर्ड ग्रोथ है। इससे पहले आप अगर देखो तो कोविड में तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी ना, पूरे साल की -7.3। उससे पहले आप अगर देखो तो हमारी ग्रोथ काफी हद तक स्टेगनेट कर गई थी, 4% हम ग्रो किए थे। उससे पहले आप अगर जाओगे 6.5% ग्रो किए थे। तो उसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो 9.2% एक ह्यूमंगस जंप है। आपको कई साल पहले जाना पड़ेगा, 30-35 साल पहले जाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि इंडिया ने लास्ट टाइम 9% की ग्रोथ रेट करी थी वन फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट टाइम ऐसी ग्रोथ दिखी थी 1988-89 के आसपास। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते ही खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।